नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज, औसत। ठीक है, अब क्वेश्चन जो मैं करा रहा था, अब आगे क्वेश्चन देखिए। 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। ठीक है, बोला क्या है उसने कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है उसने, 20। कितना दिया है, 20। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या, तो आपको क्या करना है कि जो 20 है, इस 20 में क्या करेंगे, इसने बोला है 10 का प्रत्येक संख्या में गुणा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। 10 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 200। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में। कुछ हुआ इसमें, कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत उसने 20 दिया था, हमने 20 लिखा, और यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो 10 से गुणा कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी को हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इसको थोड़ा सा संख्याएं चेंज कर रहे हैं, चलिए रहने दीजिए, आप लिखिए, मैं अगला बताता हूं आपको। अच्छा, ये 200 ये मैंने आपको ट्रिक से बता दिया है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 5 का 20 में। ठीक है, तो 20 का जब इसको करेंगे तो 20 पंजे कितना हुआ, 100। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 20 पंजे 100। संख्याएं कितनी है, 5 संख्याएं। 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 20। फिर वही आ जाएगा 20। फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए मैंने सीधे 20 में मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में। चलिए लिख लीजिए, आगे बता दूं। देखिए दोस्तों, उसी क्वेश्चन में केवल हमने क्या किया है, संख्याएं चेंज कर दी है। अब उसने क्या किया है कि 20 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, पहले मल्टीप्लाई कर किया, अब वो बोल रहा है कि 12 जोड़ दिया जाए, तो 20 संख्याओं का जो औसत दिया है कितना है, 18। ठीक है, 18 में कितना जोड़ना है हमें, मैंने बताया 12। कितना होगा, 30। यही अपना आंसर है। आई बात समझ में। आपको इसका मल्टीप्लाई 18 में करके फिर 20 से डिवाइड करके ऐसे नहीं करना है ना, आपको केवल 18 में 12 जोड़ दीजिए। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 30। आई बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। पहले तो आप याद रखिए, अगर लगातार 5 संख्याओं का औसत दिया है, ठीक है, और संख्याओं का 20 है, नहीं, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। याद रखिए, जब एवरेज होता है तो एवरेज हमारा मिडिल नंबर होता है, यानी बीच का नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि हमने ये 20 लिख लिया है, और इसमें कोई सम विषम उसने कुछ नहीं दिया है, उसने बोला लगातार 5 संख्या है। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो हमें पता है 5 संख्या में 2 तो इसके बाद की संख्या होंगी और 2 इससे छोटी संख्या होंगी। कहने का मतलब 2 बड़ी होंगी और इससे 2 छोटी होंगी। तो छोटी जो संख्या होगी, 20 से पहले क्या आएगा, 19, 19 से पहले 18, 20 के बाद क्या आएगा, 21, और इसके बाद 22। ये समझ में आया, क्योंकि ये तो हमारा एवरेज है ना, ये तो उसने एवरेज दिया है। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो इनमें से छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या कौन सी है, 18। यही तो हमारा आंसर है। छोटी संख्या पूछी है तो 18, अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, लेकिन हमारा 8 छोटी संख्या पूछी है तो 18 आंसर। आई बात समझ में। समझना है आपको कि औसत उसने 20 दिया है और 5 लगातार संख्या पूछ रहा है, तो 5 में जब औसत पूछता है तो बीच का नंबर होता है वही औसत होता है। तो उसके आगे और पीछे वाले, छोटी पूछी है तो हम आगे वाली संख्याएं देखेंगे। छोटी 18 नंबर। ठीक है,
18 जो है सबसे छोटा नंबर है, और यही हमारा ये पूछा है उसने छोटी संख्या। आई बात समझ में? चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या किया है, लगातार 7 संख्याएं दी हैं। लगातार 7 संख्याओं का औसत 28 है। लगातार 7 संख्याओं का औसत 28 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 28। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछा है। ठीक है, 28 ले लीजिए, औसत दिया है उसने 28। 7 संख्याएं दी हुई है, तो कहने का मतलब ये है कि 3 संख्याएं पहले होंगी, 1 2 3, और 3 बाद में होंगी, है ना। 3 बाद में, 3 पहले। अच्छा, इससे पहले लगातार पूछी है, कोई विषम कोई सम नहीं है। ठीक है, तो 28 से पहले 27, 26 और 25। 28 के बाद क्या आएगा, 29, 30 और 31। आई बात समझ में? ये हमारा क्या है, एवरेज है 28। भाई 28 तो हमें पूछा है ना भाई, 28 तो हमारा एवरेज हो गया। आई बात समझ में? अब उसने पूछा क्या है, इनमें से सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछना है। बहुत बढ़िया। देखिए, यानी इनके ये छोटी संख्या हो गई, ये हो गई छोटी, और ये हो गई बड़ी। ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। तो इनके बीच का अंतर यानी 25 और 31 का जो अंतर है वो बेटा कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, 6। और वही आंसर होगा, क्योंकि उसने डिफरेंस ही तो पूछा है। उसने केवल डिफरेंस ही तो पूछा है कि छोटी और बड़ी संख्या का डिफरेंस। तो 25 छोटी है और 31 बड़ी है। इन दोनों के बीच का 31 में से 25 घटाएंगे तो 6 बचेगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है, उनमें अंतर कितना है, 6 का अंतर है। ठीक है, यही आंसर है। लिखिए, देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को। किन्हीं 5 सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं। अब क्या पूछा उसने, सम संख्याएं दे दी। क्या दे दिया, सम संख्याएं। ठीक है, औसत दिया है कितना, 24। 5 सम संख्याएं, कहने का मतलब ये है 24 लिखिए। बात हो रही है सम की, तो कहने का मतलब ये है 5 संख्या है तो 2 आगे होंगी और 2 इससे बाद में आएंगी। ठीक है, यानी 2 संख्याएं बड़ी होंगी, 2 संख्याएं छोटी होंगी। पूछा क्या है, छोटी संख्या। ठीक है, तो हम बड़ी से जरूरत ही नहीं है बड़ी निकालने की, छोटी पूछ लीजिए। छोटी हमें पता है 24 से पहले क्या आता है, 23, लेकिन 23 सम संख्या नहीं है। सम संख्या कौन सी है, 22। याद रखना है, ये नहीं कि 24 से पहले आपने 23 लिख दिया, नहीं। इस पे फोकस करना है कि सम संख्या पूछा है, विषम भी दे सकता है वो, लेकिन उसने पूछा सम संख्या। तो 24 से पहले क्या आएगा, 22, और 22 से पहले क्या आएगा, 20, और पूछा क्या है, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होगी, 20। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछता तो इसके बाद क्या आता, 26, और इसके बाद क्या आता, 28। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी होती, 28 होती बेटा। अब उसने छोटी पूछा है, छोटी कौन सी संख्या है, 20। ठीक है, लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, करिए। लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 32 है, तो सबसे बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या पूछिए, कौन सा बड़ी बात है, 32 है। 7 पूछिए तो 3 तो इसकी आगे होंगी और 3 पीछे होंगी। कहने का मतलब 3 छोटी होंगी, 3 बड़ी होंगी, क्योंकि एवरेज तो हमारा ये है, ये एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसने पूछा क्या, बड़ी संख्या। ठीक है, 32, और पूछी कौन सी, सम संख्या। बहुत बढ़िया, 32 के बाद क्या आएगा, 34। मैंने अभी बताया सम संख्या की बात हो रही है, सम संख्या ही लिखेंगे। फिर क्या है, 36, फिर क्या है, 38। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 38। बड़ा नंबर कौन सा है, 38। अच्छा, ये ना लिखें तो हम सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते। देखिए 32 दिया है, उसने दिया कितना है, देखिए 32 दिया है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, 7 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, और सबसे बड़ी पूछ रहा है। अगर बड़ी पूछ रहा है तो 7 में क्या, इस 32 में पहले 7 में से 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 6। उस 6 को हम इसमें ऐड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लस करें और 7 माइनस 1 रखें तो 32 प्लस ये कितना बचेगा, 6, कितना हुआ, 38। 38 ही तो आ रहा है। अगर ये ना लिखें, ये सब चीज नहीं करनी है, तो सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप कि 32 दिया है और 32 में से, और 32 में 6 जोड़ दीजिए। 7 सम संख्याओं का पूछ रहा है तो 1 कम करके जोड़ दीजिए।
लेकिन कब जोड़ना है, जब बड़ी संख्या पूछे। जब अगर छोटी संख्या पूछे, अगर यही पूछता कि छोटी संख्या बताइए, तो देखिए ये 30 है, ये 28 है और ये 26 है। छोटी संख्या कौन सी होगी, 26। कौन सी हो गई, 26। तो अब जब हम क्या करते कि 32 लेते और 32 में क्या करते, माइनस करते। क्या करते, माइनस। 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6। 32 में से जब 6 जाए 26 बचेगा। आई बात समझ में? तो वही तो छोटा नंबर है। ठीक है, इस तरीके से भी सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए एवरेज का क्या है कि लगातार 18 विषम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। 18 संख्याओं का औसत 50 दिया है उसने, मैंने अभी बताया, आप ट्रिक से भी कर सकते हैं कि 18 विषम संख्याओं का औसत उसने दिया है बेटा 50। कितना दिया है, 50 दिया है। या तो हम दो तरीके हैं, मैंने जो अभी बताया है, 18 संख्याओं का जो विष दिया है तो 50। अच्छा पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो कहने का मतलब ये कि माइनस करना है। छोटी संख्या पूछा है तो माइनस करना है। कितना, 18 में से 1 माइनस करिए, कितना हुआ, 17। जब 50 में से 17 जाएंगे तो 10 में 7 गई तो 3 और 4 में से 1 गई तो 3। आंसर क्या आएगा आपका, 33 आएगा। क्या आएगा, 33। आई बात समझ में? नहीं आई, एक बार और देखिए। 18 विषम संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, विषम संख्याओं का औसत उसने 50 दिया है। ठीक है, फिर क्या करना है, अगर छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है तो माइनस करेंगे, कितना, 17। अभी 17 कहां से आया, 18 संख्याओं का पूछ रहा है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि 1 माइनस करते हैं जितनी संख्याओं का पूछ रहा है, तो 1 माइनस करेंगे तो 17 हुआ। तो वो जो 17 है वो 50 में से माइनस कर रही है। 17 50 में से 17 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 33। आई बात समझ में? लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 लगातार विषम संख्या दी हुई है, PQRST का औसत 15 है और 2R माइनस एस का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी जबरदस्त आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, उसने दिया है PQRST, 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, PQRST। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, उनका औसत दिया है 15। मैंने बताया औसत दिया है उसने 15, तो जो एवरेज देता है वो हमेशा मिडिल नंबर होता है, यानी बीच की संख्या होती है। तो यानी आर की जो वैल्यू आ गई कितनी है, 15। ठीक है, अच्छा पूछा क्या है, 2R माइनस एस का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसको 2R माइनस एस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा फिर पूछ रहा है, यहां विषम संख्याओं की बात हो रही है, तो कहने का मतलब ये 15 यहां है तो एस की वैल्यू कितनी होगी, एस की वैल्यू कितनी होगी, 17। टी की वैल्यू कितनी होगी, 19। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 13। और पी की वैल्यू कितनी होगी, 11। आई बात समझ में इतना? ठीक है, वैल्यू अब देखिए क्या दिया है उसने, 2R माइनस एस। 2R, आर की जगह पे कितना है, आर की जगह 15 है, माइनस एस की जगह पे कितना आ गया, 17। तो 15 दूनी 30 माइनस 17 कितना बचा, 13। कितना बचा, 13 बचा। वही 13 क्या है, आंसर है। 2R माइनस एस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13। आई बात समझ में? PQRST को उसने घुमाने के लिए दे दिया है, 15 एवरेज है, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। एवरेज हमें पता है बेटा कि 15 होता है, कितना होता है एवरेज, उसने 15 दिया है। तो एवरेज जो 15 दिया है तो हमें पता है कि जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होती है हमेशा। तो हमने आर जो है, 2 इधर है 2 इधर है, तो आर को हमने क्या किया, 15 वैल्यू मान लिया। और उसने विषम की बात की तो हमें पता है कि 15 और 2 17 तो 19। 2 संख्याएं आगे हैं, 2 संख्याएं पीछे। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? अब आप लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। चलिए, 3 संख्याओं का औसत देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का औसत 56 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तो छोटी संख्या बताइए। देखिए औसत कितना दिया है, 56। कितना दिया है, 56। 3 संख्याएं पूछ रहा है
तो इससे एक संख्या पहले होगी और एक संख्या बाद में होगी। 3 संख्याओं की बात हो रही है। कितनी संख्याओं की बात हो रही है? 3 संख्याओं की। ठीक है, मैंने बताया कि एवरेज कितना है? 56 है। तो ये क्या हो गया? एवरेज हो गया। ये क्या हो गया? एवरेज हो गया आपका। ठीक है, एवरेज क्या होता है? बीच का नंबर होता है। फिर क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है। 56 की दुगनी है। 56 की दुगनी कितने हो गया? 112। 112 हो गया, इसका डबल, दो गुना कर दिया। ठीक है, तथा दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। तीसरी की दुगनी है, यानी तीसरी की दुगनी है तो इसका मतलब ये 28 होगी। मतलब इसका आधा कर दीजिए, जब भी तो तीसरी संख्या की दुगनी होगी। 28 की दुगनी 56। ठीक है, 28 दुगनी 56, यानी 28 का दोगुना करेंगे तो 56 होगा। वो यही तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो तीसरी की दुगनी हो गई। आई बात समझ में? ठीक है, तो छोटी संख्या बताएं। तो छोटी संख्या बताएं। देखिए 28 से कट जाएगा, 28 से कम 28 और 28 दूनी 56। यहां ले लेते हैं इसको एवरेज, 1 2 और 28 दिया 112, सॉरी 28 चौका 112, ये इसका एवरेज हो गया। आई समझ में? इसके अनुपात में मैंने इसको ले लिया, काट दिया जिससे छोटा हो जाए, है ना। अच्छा, बात कर रहा 3 संख्या आ गई। अच्छा, 3 संख्याओं का उसने एवरेज दिया है बेटा कितना? 56 है। अच्छा, इनको पहले ऐसे कर लेते हैं, 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। 7 और संख्या कितनी है? 3। 3 से डिवाइड करिए। अच्छा, एवरेज इसका दिया हुआ है, कितना दिया है? एवरेज दिया था उसने कितना? एवरेज दिया था बेटा 56, 56। तो इसमें क्या करेंगे? 7 से इसको काटेंगे 8 बार, और 8 दिया कितना हो गया? 24। 8 दिया कौन कितना हो गया? 24। जो 24 नंबर आया है वो कौन सी संख्या है? छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है? 24। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं, एक बार और देखिए। पहले पूछा 3 संख्याओं का औसत 56 लिख लिया मैंने। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। उसने बोला पहली संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी है। 56 की दुगनी कर दी हमने 112। फिर बोला दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तीसरी की दुगनी कर दी, मतलब इसका आधा कर दिया, जब भी तो दोगुना होगा ये। आई बात समझ में? इसको मैंने एवरेज मतलब अनुपात में कर लिया, संख्याओं को काट दिया 28 से, 1 2 4। ठीक है, अगर इस तरीके से करते, जैसे 28 और प्लस 56 112 कर वैसे भी सकते थे, लेकिन क्या होता था लंबा थोड़ा सा हो जाता, हमने छोटा कर लिया उसको, जिससे कि हमें 7 हुआ टोटल। और संख्या कितनी थी हमारी? 3। 3 से डिवाइड कर दी, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे बराबर, एवरेज जो दिया हुआ था हमारा 56 था। 7 से 8 बार ये कट जाएगा और 8 दिया 24। आई बात समझ में? जो छोटी संख्या होगी वो हमारी 24। ठीक है, आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याओं का औसत 70 है, उनका अनुपात 2:3:5 है, तो बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, अच्छी बात है। 3 संख्याओं का औसत दिया है उसने 70, और जो अनुपात दिया है उसका 2:3:5, जो 3 संख्याएं दी है। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि बड़ी संख्या बतानी है। कौन सी संख्या बतानी है? बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, अच्छा इनका एवरेज भी उसने दिया है, कितना दिया है? इसका एवरेज 70 दिया है। ठीक है, तो पहले हम इनको क्या करेंगे? 5 और 3 8 और 2 10, टोटल हमारा कितना हुआ? 10। संख्याएं कितनी है? 3। एवरेज कितना दिया है? 70। इतनी बात समझ में आई? संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर देंगे, और जो एवरेज है उसको बराबर में एवरेज लिख दिया हमने, बराबर एवरेज कर दिया। अच्छा, इसको जब करेंगे बेटा तो 10 से 70 कटेगा 7 बार, और 7 या 21, कितना हुआ? 21। अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने पूछा है बड़ी संख्या। 2 और 3 5 में बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है। तो जो हमारा 21 जो आया है, तो 21 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या तो हमारा बड़ा जो नंबर है, बड़ी संख्या है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 आंसर आएगा। ठीक है, इससे पहले जो आया था आंसर वो 24 आया था। 24 में क्यों आया था? क्योंकि वहां जो एवरेज सबसे छोटी संख्या पूछी थी, और छोटी संख्या वहां क्या थी? 1 थी, इसलिए हमने वहां मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि 24 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। आई बात समझ में? यहां हमें उसने पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी 5 है, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आया? 105।
आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें, यस लिखिए जल्दी फटाफट। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत 25 है, बहुत बढ़िया। उनमें प्रथम 3 संख्याओं का योग दिया है 85, ठीक है। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताइए, अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताइए। कहीं मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में? देखिए 5 संख्याओं का औसत 25 है, उसमें 3 संख्याओं का योग 85 है। चलिए कोई बात नहीं, 5 संख्याओं का औसत दिया है बेटा उसने, 5 संख्याओं का जो औसत दिया है 25, तो हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत 25 कितना हुआ, 25 पंजे 125। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। उनमें प्रथम 3 संख्याओं का योग और दिया है साहब, योग कितना दिया है 85, 3 संख्याओं का, तो 3 संख्याओं का 85 दिया है, 85 माइनस करिए कितना होगा 0, 12 में से 8 गए तो 4 यानी 40, ठीक है बहुत बढ़िया है। योग दिया है 85, तो बाकी जो 2 संख्याओं का योग, अच्छा 3 संख्याओं का ये दिया है उसने, सॉरी 5 संख्याओं का ये दिया 125 हुआ, फिर 3 संख्याओं का जो योग दिया उसने 85, ठीक है। तो बची कितनी हमारी 2 संख्या, 2 को इसमें 2 से इसमें डिवाइड करिए, बचेगा कितना 20। क्यों 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 संख्याओं का अंतिम 2 संख्याओं का ही तो पूछ रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, और औसत पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड कर, 2 संख्याएं बची 2 से डिवाइड करिए, यही तो हमारा औसत है। एवरेज कितना है 2 संख्याओं का 20, यही आंसर है, लिखिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं में से प्रथम 2 संख्याओं का औसत दूसरी तथा तीसरी संख्याओं के औसत से 22 अधिक है, पहली तथा तीसरी संख्या में क्या अंतर है। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि होगा नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं है। एक बार आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो 1 सेकंड में कर देंगे, टाइम लगेगा नहीं, केवल 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, देखते ही क्वेश्चन खत्म है। क्या करना है आपको, पकड़ना क्या है, तीसरी संख्या और पहली संख्या, पूछ क्या रहा है अंतर, तो a माइनस सी बराबर, इतनी बात समझ लीजिए। हमें कुछ भी मान लिया, अंतर देखना है हमें, पहली और तीसरी 3 संख्याएं तो पूछ रहा है, तो पहली a और माइनस सी ले लिया मैंने, पहली संख्या और तीसरी संख्या में अंतर पूछ रहा है, इतना याद रखिए। संख्याओं का औसत उसने दिया है, 3 संख्याओं में से प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 2 संख्याओं की बात हो रही, प्रथम 2 संख्याओं की, तो बेटा 2 संख्याओं की बात हो रही, तुरंत आंसर कितना होगा इसका 44, यही आंसर होगा। जो औसत से 22 अधिक है, 2 संख्याओं में पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना, 22 का मल्टीप्लाई सीधे 2 से करना है और आंसर आपका 44, यही आंसर है, रियल में यही आंसर है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां एक 44 मिलेगा, उस पर टिक लगाइए और आगे बढ़िए, कुछ नहीं करना, एक्स वाई कुछ मत मानिए। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, देखिए 3 संख्याओं में से प्रथम 2 संख्याओं का औसत दूसरी तथा तीसरी संख्याओं के औसत से 24 अधिक है, पहली तथा तीसरी संख्या में अंतर बताइए। क्या बताना है, पहली तथा तीसरी संख्या, मैंने बताया a माइनस सी बराबर, अंतर क्या आएगा ये आपको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपका HW है, होमवर्क है, इससे आगे की क्लास कल करेंगे, लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। नमस्कार।